आप सभी का सेव वाटर एंड सेव ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम 1/√2 1/√2 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। वास्तव में डियर ये जो नंबर है वो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमने इसको प्रूव करना है कि किस तरीके से, कौन से स्टेप है वो हम इसके तरीके से जानेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें कुछ इरेशनल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। डियर फ्रेंड, अगर हम मेन नंबर की बात करते हैं, टॉप नंबर की बात करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर दो हिस्सों के अंदर बटा होता है। एक तो होते हैं रियल नंबर और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? जो भी नंबर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है, यदि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है इट मीन्स वो इमेजिनरी नंबर है। बाकी सारे नंबर, जितने भी नंबर आपको आज तक आपने पढ़े, लगभग मोस्टली वो सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। सिर्फ इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर रूट के अंदर नेगेटिव में हो। यदि रूट के अंदर नेगेटिव में कोई नंबर है तो वो इमेजिनरी है, बाकी सारे रियल है। अब रियल नंबर भी दो पार्ट में होते हैं, एक होते हैं रैशनल नंबर, एक होते हैं इरेशनल नंबर। यहाँ पे रैशनल और इरेशनल की बात करें तो डियर, रैशनल नंबर कौन से होते हैं? वे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं। p/q का मतलब फ्रैक्शन में जिस भी नंबर को लिख सकते हैं, बटे में जिस भी नंबर को लिख सकते हैं, वो नंबर रैशनल नंबर कहलाता है। जैसे 5 है, 2 है, 3/8 है, 6/4 है, 2.3 है। 2.3 को आप सोल्व करोगे तो 23/10 आ जाएगा। तो बाय की फॉर्म में 6 क्यों है? क्योंकि 6/1 करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी p/q की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। अब जिस नंबर को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर, और जिसको लिख सकते हैं वो रैशनल, जिसको नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल। जिसको p/q फ्रैक्शन की बटे की फॉर्म में ना लिख पाए वो होते हैं इरेशनल नंबर। मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो यहाँ से अगर हम नोटिस करते हैं इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर को अगर हम देखते हैं तो देखो, नोटिस करें तो √3 है, √5 है, √6 है। ये ऐसे नंबर है जो रूट से बाहर नहीं आ पाएंगे। अच्छा, अब और देखते हैं कुछ √8 है। डियर फ्रेंड, अगर आप इसको थोड़ा सा कोशिश करोगे तो √8 को आप ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली इतना कर सकते हो कि 2√2 लिख सकते हो। और अब यहाँ पे नोटिस करने की बात यह है कि जो √8 है उसका एक हिस्सा अभी भी रूट के अंदर है, वो कंप्लीट रूट से बाहर नहीं आया है। ऐसे ही √32 है, उसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको सोल्व करने के बाद ज़्यादा ज़्यादा ये आएगा 4√2। तो 4√2 का मतलब √32 है, उसका एक हिस्सा अभी भी रूट के अंदर है जो कि √2 है। तो ये कंप्लीट रूट से बाहर नहीं आया है, इसीलिए ये नंबर जो है ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, बाकी जो बाहर आ जाए या जो जिनको p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं। जैसे मैं यहाँ से बात करूँ, आपको √4 है, उसका 2 आंसर आ जाएगा। √9 आपको पता है 3 आंसर आएगा। √16 है, उसका 4 आ जाएगा। ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये रूट से बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो ना पाए वो इरेशनल नंबर होते हैं। थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं कुछ इनके बारे में आपको, कि यहाँ जो पाई और ई, ये भी दोनों के दोनों इरेशनल नंबर होते हैं। पाई की दो वैल्यू होती है हमारे पास में, 2.7 और 3.14। और एक और भी ये आगे चलता है, जब आप 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये आगे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो डियर फ्रेंड, ये पाई और ई ये दोनों के दोनों क्या है? इरेशनल नंबर है। लेकिन ये जो दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं 22/7 एंड 3.14, ये दोनों के दोनों क्या नंबर है? दोनों नंबर है रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ नोटिस करने की बात है, इसमें और इसमें मेजर डिफरेंस है। ये 3.14 सिर्फ यहीं पे ही ख़त्म कर दिया तो ये रैशनल नंबर है। बट अगर ये आगे चलता जा रहा है तो ये अदर नंबर आ रहे हैं, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो नंबर है वो कभी कुछ आ रहा है, चेंज होते जा रहे हैं, बार बार चलता ही जा रहा है, वो होता है इरेशनल नंबर। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है और ईजी तरीके से मैंने यहाँ पे करवाने की कोशिश की है, और मोस्टली मैं चाह रहा हूँ कि इस एक ही वीडियो से आपको काफ़ी सारे इससे मिलते जुलते 7 से 8 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। अब अगर हम नोटिस करते हैं तो यहाँ क्या चीज़ है, हमने 1/√2 जो कि वास्तव में एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम प्रूव करेंगे कि वो कैसे है, तो हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम 1/√2 इज
रैशनल नंबर, हमने उसको रैशनल नंबर मान लिया। डियर फ्रेंड, ये वास्तव में है नहीं है, लेकिन हम इसको उल्टा मान के चले हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद क्या किया हमने, 1/√2 को p बाई क्यू के इक्वल में रखा। डियर फ्रेंड, यहाँ जो p और q जो आपको दो नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये दो नंबर को प्राइम नंबर है। ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर जब भी किन्हीं दो नंबर में से 1 के सिवा कुछ भी ना कॉमन आए, कोई दो नंबर है, यदि हम उनमें से कॉमन निकाले और उसमें से सिर्फ 1 कॉमन आए और कुछ भी ना आए, तो वो होते हैं को प्राइम नंबर। दूसरे शब्दों में अगर बोलूँ तो जिन दो नंबरों का HCF 1 हो, जिन भी दो नंबर का HCF यदि आप निकालते हो तो 1 हो, तो वो को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे 5 और 7 आप निकालोगे तो कॉमन कितना आएगा? 1 आएगा। 3, 5 है, इसका भी कॉमन 1 आएगा, तो ये को प्राइम नंबर है क्योंकि इनका HCF 1 है, इनमें से कॉमन 1 आएगा। किसी तरीके से बोल लो, लहजा अलग अलग होगा बोलने का, लेकिन मतलब एक ही है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ अगर हम नोटिस कर रहे हैं, तो यहाँ नोटिस करें तो जो Q है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, मतलब Q नॉट इज इक्वल टू 0। बाकी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर किसी भी नंबर के बारे में अगर 0 है तो वो सारा नंबर क्या हो जाता है? नॉट डिफाइन हो जाता है, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। लेकिन हमने यहाँ से सोल्व करना है, इसलिए Q 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। अब फर्स्ट मेथड से करवा रहे, ये वाला जो मेथड है यहाँ से, ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड से सोल्व कर रखा है। तो दोनों मेथड से सोल्व करना बताऊंगा मैं आपको। फर्स्ट मेथड में 1/√2 इक्वल टू p बाई क्यू, रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल में आपको पता है क्या हो जाएगा, 1/√2 है, √2 ऊपर चला जाएगा और 1/1 जो है वो नीचे आ जाएगा। और p बाई क्यू का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? क्यू बाई पी। ये इतना हो गया यहाँ से। उसके बाद आपको पता है कि √2 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, इट मीन्स ये रैशनल नंबर है। और p और क्यू की वैल्यू कुछ भी हो, ये कटने के बाद रैशनल नंबर ही रिजल्ट देगा हमें, क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि √2 इज इरेशनल नंबर बट q बाई p इज ए रैशनल नंबर। ये जो था, जो हमें पता है कि जो √2 है वो इरेशनल नंबर है और q बाई पी है वो रैशनल नंबर है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा जो अजम्पशन जो हमने माना था वो गलत है। क्यों है? बिकॉज क्योंकि इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, इसीलिए जो हमारे द्वारा जो क्वेश्चन था वो माना गया था वो रॉन्ग है। सो हम बोल सकते हैं कि 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड से अगर हम देख रहे हैं, सेकंड मेथड में क्या चीज़ है, ये दे रखा 1/√2 इक्वल है p बाई क्यू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बात एक ही है, बस करने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है, दोनों में एक ही चीज़ है यहाँ से। तो जब आप रेसिप्रोकल करोगे, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो √2 इधर ऊपर चला जाएगा और q इधर आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे डियर फ्रेंड करना क्या है, आप याद रखें कि आपको सिर्फ मेन टारगेट आपका एक होना चाहिए कि रूट की वैल्यू को हमेशा सेपरेट रखना होता है, अकेला रखना होता है, बाकी सारी वैल्यू को अकेला रखना होता है, अलग रखना होता है। यही चीज़ मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे भी देखा आपने, √2 को अकेला निकालने के लिए, अकेला करने के लिए मैंने ये चीज़ की थी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वहाँ पे रेसिप्रोकल किया था। तो यहाँ सोल्व करने के बाद ये हो गया q बाई पी और √2। तो यहाँ q बाई पी है वो एक इरेशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है। अब हमें पता है कि जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है, बट q बाई पी क्या होएगा? रैशनल नंबर होएगा। तो यहाँ पे भी वही, सो आवर अजम्पशन इज रोंग, क्योंकि हमारे द्वारा जो माना गया वो रोंग है, गलत है। क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। सो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। सो हम बोल सकते हैं कि 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। डियर फ्रेंड, यदि आपको वीडियो समझ आए सो प्लीज़ अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। वीडियो में यदि किसी प्रकार की कोई गलती है सो प्लीज़ कमेंट करें ताकि आने वाली वीडियो के अंदर इन गलतियों को सुधारा जा सके, उन पे काम किया जा सके और बेहतर वीडियो बनाई जा सके। यहाँ क्लासेस का नाम मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर सेव वाटर और सेव ट्री। सो प्लीज़ जितना हो सके पानी बचाए, पेड़ लगाए, अगर नहीं लगा सकते सो प्लीज़ काटे मत। सो जय हिंद, जय भारत।